नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। रीजनिंग से संबंधित आज भाग 2 यानी दूसरा टॉपिक घड़ी क्लॉक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। घड़ी से संबंधित लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे BSTC, राजस्थान पुलिस, पटवारी, कोई भी राजस्थान से संबंधित एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, घड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने पासे से संबंधित प्रश्न बताए थे। आज इसका दूसरा टॉपिक है रीजनिंग का, वो है घड़ी। घड़ी से अपन सभी परिचित हैं। घड़ी दो प्रकार से होती है, एक एनालॉग, एक डिजिटल। डिजिटल में नंबरिंग सिस्टम होता है और एनालॉग में इस प्रकार की आकृति होती है। यहाँ अपन बात करते हैं वृत्ताकार आकृति से संबंधित घड़ी की, और एग्जाम में हमेशा इसी आकृति से संबंधित घड़ी के प्रश्न पूछे जाएंगे। घड़ी की बात करें अपन तो घड़ी के अंदर टोटल 12 भाग होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो इस प्रकार ये 12 नंबरिंग है या 12 घंटे हैं। कोण की बात करें तो घड़ी जो वृत्ताकार आकृति में है, इसलिए टोटल जो वृत्ताकार आकृति होती है उसका जो पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार अपन देखें तो प्रत्येक भाग का कोण कितने डिग्री हो जाएगा, तो टोटल भाग है अपने पास 12 है और टोटल कोण है वो 360 है। 12 का जब आप 360 में भाग दोगे तो 30 डिग्री, यानी कि 12 से 1 30 डिग्री, 30 डिग्री, 2 से 3 30 डिग्री। तो इस प्रकार प्रत्येक भाग के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। अब बात करते हैं अपन घड़ी में 3 प्रकार की सुइयाँ हैं। सबसे पहले सुई जिसे अपन घंटे की सुई बोलते हैं, जो बहुत ही धीमी गति से चलती है। उसके बाद द्वितीय सुई की बात करें अपन तो 2 नंबर जो सुई है वो है मिनट की, जिसे अपन मध्यम की सुई कहते हैं। और 3 नंबर जो सुई है वो सबसे लंबी सुई होती है, सबसे पतली और लंबी सुई, और लगातार चलती दिखाई देती है। सबसे ज़्यादा चलने वाली जो सुई है वो सेकंड की सुई। इन तीनों को मिला के समय का आकलन किया जाता है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि अभी इस घड़ी में जो डायग्राम बना हुआ है इसमें कितना बजा है। 3 जो घंटे की सुई है बराबर एग्जैक्ट 3 पर है, और मिनट की सुई है वो 12 पर है, और ये सेकंड की सुई है वो यहाँ पर आने वाली है। यानी कि घड़ी में 3 बजे हैं फिक्स। यही जो मिनट की सुई है ये एग्जैक्ट 6 पे होती तो अपन कहते हैं घड़ी में 3:30 बजे हैं। तो ये सामान्य बातें हैं जो सभी जानते हैं। तो अब यहाँ बात करते हैं प्रश्न किस प्रकार पूछ सकते हैं। तो कुछ वैसे कंसेप्ट देखते हैं अपन इसका। पहला पॉइंट है अपने पास, एक घड़ी की 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। याद रखिएगा दोस्तों, एक घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब आप कहोगे कैसे बनाती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो इसका क्या तरीका है, कौन सा नियम आया, यहाँ अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन का मतलब यह पहले आपको पता करना है कि मिनट की सुई मान लो 12 पर है, ये वापस 12 पे कब आएगी, यानी पूरा एक चक्कर लगाएगी तो 12 पे आएगी, यानी कि 360 डिग्री का। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं मिनट की सुई 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है। मिनट की सुई यानी कि 60 मिनट में, 1 घंटे का मतलब हुआ 60 मिनट में 1 चक्कर का मतलब हुआ 360 डिग्री। बहुत ही अच्छी चीज़ है, समझ लेना।
वैसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। और एक्सप्लेन कैसे हुआ ये, 1 घंटे में मिनट की सुई का मतलब हुआ 60 मिनट, और एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री, क्योंकि घड़ी की जो भी सुई है वो एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री घूमती है। तो जो मिनट की सुई है वो पूरा 60 मिनट लेगी, यानी पूरा 1 घंटा लेगी, तब वापस अपने स्थान पे आएगी, यानी 12 पे आएगी। अब 1 मिनट की बात करें अपन, तो 1 मिनट में 360 डिग्री बटा 60 बटे में चला गया। 1 मिनट को अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि 1 डेज हो तो 1 मिनट डबल डेज किया हुआ हो तो सेकंड। तो यहाँ पर इसका भाग अपन इसमें देंगे, 60 का भाग 360 में है, तो आंसर जो प्राप्त होगा वो 6 डिग्री। तो घड़ी की जो मिनट की सुई है, एक घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का पूरा कोण करती है। किस प्रकार ये आंसर निकला, 1 मिनट चाहे 1 डेज बराबर 6 डिग्री। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, 1 डेज बराबर 6 डिग्री। इसी प्रकार बात करते हैं अपन दूसरी सुई की। तो यहाँ देखें अपन, दूसरा पॉइंट है इसका, एक घड़ी की 1 घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। पहले मैंने मिनट वाली सुई की बात की कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और अब घंटे की सुई की बात कर रहे हैं, तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाई ये चीज़, यहाँ आप देख सकते हो, क्योंकि 1 घंटे की सुई वापस अपने स्थान पे आने में 12 घंटे का समय लेती है। ये घंटे की सुई है, अभी 3 बजे हैं, अब ये वापस 12 घंटे लेगी, क्योंकि 12 भाग है टोटल यहाँ से यहाँ तक, यानी कि वापस 3 बजे, इसका मतलब 12 घंटे के बाद, मान लो दोपहर का 3 बजा है तो 12 घंटे के बाद रात का 3 बजेगा। तो वापस यहाँ आने में, यानी इसको एक पूरा चक्कर करने में, घंटे की सुई को पूरा चक्कर करने में 12 घंटे का समय लगता है। 12 घंटे में एक पूरा चक्कर, 12 घंटे में एक पूरा चक्कर, यानी कि 12 इंटू 60 बराबर 360 डिग्री। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और अपन को यही पता करना है कि एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में 60 हो गया, 60 को 12 से गुणा करेंगे, 720 मिनट बराबर 360 डिग्री। बात करते हैं 1 मिनट की, तो 1 मिनट बराबर 360 बटा 720 बराबर 1/2 डिग्री। तो ये इसका आंसर हुआ कि घड़ी की जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। कई बार ऐसे प्रश्न डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, घंटे की सुई के, मिनट की सुई के, सेकंड की सुई के। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये किस प्रकार 1/2 आया, या तो आपको इतना ही याद रखना है कि जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। अब बात करते हैं तीसरी सुई की। तो तीसरी सुई अपने पास सेकंड की सुई है। एक सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ सेकंड की सुई है, सेकंड में बात चल रही है। ऐसा किस लिए लिख रहे हैं, सेकंड में सेकंड क्यों लिख रहे हैं, उसके पीछे कारण होता है कि 1 सेकंड की सुई है वो अपने स्थान पर वापस आने में कितना मिनट लेगी। 60 मिनट में 360 डिग्री का चक्कर लगाती है।
60 मिनट, 1 मिनट में 360 डिग्री का पूरा चक्कर लगाती है सेकंड की सुई। सबसे फास्ट जो चक्कर लगाती है वो सेकंड की सुई है। तो सबसे फास्ट चक्कर लगाएगी तो सबसे कम समय भी उसी में लगेगा, इसलिए मात्र 1 मिनट लिखा है। इससे पहले वाली सुई में, घंटे की सुई में अपन ने 12 घंटे बराबर 360 लिखा, उससे पहले वाले में अपन ने 60 मिनट बराबर 360 लिखा। तो यहाँ ये सेकंड की सुई है जो 1 मिनट होते ही अपने स्थान पे वापस पहुँच जाती है, फिर 1 मिनट होते ही अपने स्थान पे वापस पहुँच जाती है। तो कहने का मतलब है 360 डिग्री को पूरा करने में सेकंड की सुई को मात्र 1 मिनट का समय लगता है। 1 मिनट को अपन जब सेकंड में बदलते हैं तो 60 सेकंड हो जाता है, और 60 सेकंड बराबर 360 डिग्री, और 1 सेकंड का अपन को आंसर पूछा है तो 1 सेकंड बराबर 360 बटा 60, आंसर आएगा 6 डिग्री। 1 सेकंड को अपन संकेत में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक आपको ये याद रखना है, 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे, कौन सी सुई कौन कितने मिनट में किस प्रकार कितने डिग्री का कोण बनाती है, ताकि आगे के प्रश्नों को हल करने में आसानी रहे। इसलिए इन तीनों पॉइंटों को अच्छी तरह से याद रख लेना। अब बात करते हैं प्रश्नों की कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक चीज़ और दिमाग में रखना आप, मिनट की सुई है उसको पूरा चक्कर लगाने में 1 घंटे का समय लगता है, यानी वापस अपने स्थान पे आने में 1 घंटे का समय यानी 60 मिनट का समय लगता है। जबकि जो घंटे की सुई है तब उसकी कंडीशन क्या होती है, जब मिनट की सुई 1 घंटा पूरा कर लेती है तो घंटे की सुई मात्र 5 मिनट आगे चलती है। देखिएगा यहाँ ये 12 पे है और ये 1 है, ये 12 और 1। जब से मिनट की सुई को 60 मिनट का समय हो गया तो घंटे की सुई 12 के बजाय 1 पे आ जाएगी। यहाँ जैसे अभी 3 पर है तो जैसे ही 60 मिनट होंगे, यानी ये तो आपको पता है कि 1 घंटे होने पर अभी 3 बजाय 1 घंटा होने पे 4 होगा, तो ये डिस्टेंस है ये 5 मिनट का है यहाँ। तो 3 से अपन इसको यहाँ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35, 40, 45 इस प्रकार ये मिनट बोलते हैं, जिनमें 5-5 मिनट का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ 3 से 4 का मतलब 5 मिनट का डिस्टेंस हुआ। तो जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में चक्कर करती है पूरा। तो जो घंटे की सुई होगी, जो बड़ी वाली सुई, सबसे छोटी वाली सुई घंटे की सुई, वो मात्र 5 मिनट आगे खिसकेगी। ये ध्यान रखना, मिनट की सुई और घंटे की सुई में जो अंतर होगा वो 55 मिनट का होगा। 55 मिनट आगे चलती है मिनट की सुई घंटे की सुई से। प्रश्न किस प्रकार होंगे, देखिए प्रश्न क्रमांक 1, 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा, कितने अंश या कितने डिग्री का कोण होगा। घड़ी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो इस टाइप का बनता है, ये टाइप फर्स्ट, कि आपको कोण के बारे में पूछेगा। दूसरा प्रश्न कोण के ऑपोजिट यानी समय के बारे में पूछेगा। आपको कोण दिया हुआ मिलेगा, समय पूछ लेगा, समय दिया हुआ मिलेगा, कोण पूछ लेगा। 2 सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, या जब इतने डिग्री का कोण बनता है तो समय कितना हुआ। दोनों एक दूसरे के विलोम है। और इसका जो दूसरा टाइप होता है वो होता है दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी की जो समय होता है, दर्पण में देखने के बाद में क्या रिलेशन होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज आपके सामने टाइप फर्स्ट है, इसको मैं आपको दोनों विधियों से बताऊंगा। एक तो फॉर्मूले पे आधारित है कि आपको कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। यदि फार्मूला याद है तो कोई बेसिक नियम की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। और दूसरा है कंसेप्ट से क्लियर करते हैं अपन। तो अपने यहाँ जो घड़ी है, जब अपन फॉर्मूले पे करेंगे
तो कोई घड़ी का डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। थीटा निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे और बट्टे में आ जाएगा 2। कैसा ही प्रश्न हो, दो सुइयों के बीच में कोण का कैसा भी प्रश्न हो, यदि आपको यह फॉर्मूला याद है तो इससे आंसर आ जाएगा। कई बार ऑप्शन नहीं होते भी इससे आंसर आ जाएगा। जब ऑप्शन में न हो ये फॉर्मूला लगाते हो और वो आंसर ऑप्शन में न हो तो उसको 360 में से घटा लेना, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो क्यों घटाएंगे, उसके पीछे कारण क्या है वो बाद में बताऊंगा। पहले ये जो फॉर्मूला है अपने पास 11 इंटू मिनट, तो मिनट कितना है, यहाँ पर अपने पास मिनट की बात करें तो 30 मिनट है, और बजे की बात करें यानी घंटे की बात करें तो 3 बजे हैं, 3:30। तो यहाँ पर 11 इंटू 30 माइनस 60 इंटू 3/2 लिखने का तरीका देख लेना। 11 इंटू मिनट, तो मिनट अपने पास 30 है, 60 इंटू बजे 3 अपने पास बजे हैं। ये लिखने के बाद में सामान्य प्रक्रिया करनी है गणित की, तो यहाँ अपन सॉल्व करेंगे इसको। 11 को जब 30 से गुणा करवाएंगे तो 330, 11 33 यानी 330 डिग्री। 60 को 3 से तो 180 डिग्री, अपॉन में आ जाएगा 2, माइनस करेंगे 330 में से 180 घटाएंगे तो 0, 3 में से 8, 13 में से 8 5, फिर 2 में से 1, 150/2। अब यहाँ 2 का भाग 150 में है, राजी खुशी 75 डिग्री, यानी 75 बार जाता है, 150 का हाफ हो गया 75 डिग्री। तो यहाँ जिसका राइट आंसर होगा वो 75 डिग्री होगा। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन ए में 70 है, बी में 100 है, सी में 160 है और डी में 290 डिग्री। मान लो अभी 75 है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो यहाँ इसका राइट आंसर 75 होगा। अब मान लो ऑप्शन में 75 ना हो, उसके बजाय 360 में से 75 घटाने पर 285, यानी कि 75 की जगह ऑप्शन में 285 डिग्री लिखा हुआ हो, तब आंसर 285 होगा। क्यों होगा? क्योंकि घड़ी की जब अपन आकृति बनाते हैं इसमें, तो ये 3 बजे हैं, अभी 3:30 की जो स्थिति होगी अपने पास वो कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ 3 है, यहाँ 6, यानी कि 3:30 बजे हैं, 3:30। तो यहाँ कितने भाग आ रहे हैं अपने पास? यहाँ आप देख सकते हो कि कोण है 3:30 का मतलब हुआ कि ये थोड़ी सी स्थिति इसकी यहाँ होगी, एग्जिट 3 पे तो होगी नहीं। 3:30 हुआ है, 3:30 हुआ है, तो थोड़ी सी घड़ी की जो घंटे की सुई है वो थोड़ी सी आगे रहेगी, यानी 3 से थोड़ी आगे रहेगी। तो यहाँ ये कोण है, ये कितने डिग्री का हुआ? 75 डिग्री का। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो ये भी हो सकता है, और इसके जो बाहर वाला वृत्त कोण है ये भी हो सकता है 285। टोटल करने पर 360। तो ये अपन ने बताया है कि किस प्रकार का कोण पूछा है। तो ऑप्शन में 75 आए वो भी सही है, ऑप्शन में 285 आए वो भी सही है। कई बार दोनों ऑप्शन देके बोल देते हैं दोनों ही, तो दोनों ही सही है। इसको 360 में से घटाएंगे 75 को, तो आंसर आएगा 285। ये याद रखिएगा दोस्तों। विशेष तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, सूत्र तो अपन ने याद कर लेते हैं यहाँ से, और सूत्र याद करने के बाद ऑप्शन में 75 कहीं दिखाई नहीं दिया
तो इसका मतलब है कि इसने इधर वाला कोण पूछा है। ये तो था फॉर्मूले बेस पे आधारित। यदि आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, इसका बेसिक कंसेप्ट तैयार है आपका, तो वहाँ से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको एक घड़ी बनानी पड़ेगी, डायग्राम। घड़ी बनाने के बाद आपको यहाँ पर 3 है और यहाँ पे आपके 6 है, 3 और 6। तीन बज के 30 मिनट की जो स्थिति होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये 4 और ये एग्जिट यहाँ होगी। तो अभी इस घड़ी में 3 बज के 30 मिनट हुआ है, तो कितने भाग हैं? एक भाग 30 डिग्री का होता है, 2 30 डिग्री 30 डिग्री, टोटल कितना हुआ? 90। लेकिन ये भाग तो आधा जो घड़ी की सुई है, जो घंटे की सुई है, वो 3.5 पे इसके हिसाब से तो 3 से और 4 के बीच में होगी। तो 30 को आधा कर लेंगे तो ये हो गया 15। 15 30 और 30 को जोड़ने पर 15 + 30 + 30 को जोड़ने पर आंसर आएगा 75 डिग्री। तो ध्यान रखना, इस प्रकार भी अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। टोटल भाग है यहाँ और 1 1 2 और 1 आधा भाग है, तो 30 का आधा कर लिया 15 डिग्री। क्योंकि 3:30 बजा है तो 3 और 4 के बीच में सुई होगी घंटे की। इस प्रकार भी इन प्रश्नों को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टाइप के 5-6 क्वेश्चन लेके आऊँगा, फिर इसके न्यू टाइप के प्रश्न लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।